प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, एक द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं और द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं। इसके लिए मैं एक द्विघात समीकरण ले रहा हूँ। समीकरण है 2x² - 3x + 1 = 0। यदि हम इसमें x = 1 रखें तो क्या होगा, 2 गुणा x की जगह पर 1 रखना हमने, जैसे यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, -3 x की जगह पर 1 + 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को x की जगह पर 1 रखकर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 -3 एकम 3 + 1, 2 - 3 + 1, 2 + 1 3 + 3 और -3 0। देखिए क्या आ जाता है हमारे पास, राइट हैंड साइड आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए संख्या 1 जो है इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है कि x की जगह पर 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो संख्या 1 है ये इस दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है। अब देखिए द्विघात समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड एक द्विघात बहुपद है। वास्तव में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एक द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो वास्तव में इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। जैसे एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, इसी तरह से एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। अब देखिए जैसे इस द्विघात समीकरण का संख्या एक मूल है, हम ये भी कह सकते हैं कि x = 1 इस दिए गए द्विघात समीकरण का एक हल है। तो यदि हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सामान्य द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। तो कोई वास्तविक संख्या अल्फा इसका एक मूल होगी यदि a α² + b α + c = 0 हो। या हम ये कह सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या अल्फा या x = अल्फा दिए गए द्विघात समीकरण का एक हल होगा यदि a α² + b α + c = 0 हो। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हुए हैं, प्रत्येक पार्ट में हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब गुणनखंड विधि से हमें प्रत्येक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। x² - 3x - 10 = 0। इस सम को हल करते समय साथ के साथ हम ये भी सीख जाएंगे कि गुणनखंड विधि क्या होती है।
देखिए गुणनखंड विधि में हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो द्विघात बहुपद है उसके गुणनखंड बनाने हैं और यहाँ से हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए कि गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। और ऐचर पद देखते हैं, ऐचर पद क्या है, -10। 1 और -10 की गुणा कीजिए, 1 और -10 की गुणा -10 होगी। अब x का गुणांक देखिए कितना है, -3। अब हमें दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो क्या आए, -10 आए, और जिनका जोड़ करें तो कितना आए, -3। तो ऐसी संख्याएं -5 और +2 होती है। -5 और +2 की गुणा करेंगे तो -10 आएगा और उनका जोड़ करेंगे तो -3 आएगा। अब देखिए इन संख्याओं का हमें करना क्या है वो बताता हूँ मैं। कि यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, यूं का यूं लिखेंगे, और जो ऐचर पद है उसको भी ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। बराबर में 0 है तो वो भी ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। लेकिन जो बीच वाला पद जो है यहाँ -3x को हम क्या लिखेंगे, -5x + 2x, क्योंकि -5x में 2x प्लस करेंगे तो -3x ही आएगा। तो ये बीच वाली जो टर्म है इसे हमें इन दो संख्याओं के हिसाब से अलग अलग करना है ताकि हम इन दो पदों में से कुछ कॉमन ले सकें और इसके गुणनखंड कर सकें। अब देखिए पहले दो पदों में से x कॉमन आ रहा है, x - 5। लास्ट वाले दो पदों में से देखिए +2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5, 2 × 5 = 10 बराबर 0। अब आगे देखिए x - 5 इस पद में भी है और x - 5 इस पद में भी है, तो x - 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। तो देखिए अब दो फैक्टर्स की गुणा 0 है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि एक फैक्टर चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो, क्योंकि जब तक दोनों फैक्टर में से एक 0 नहीं होगा तब तक गुणा 0 नहीं आ सकती। तो हम ये कहेंगे इसका मतलब x - 5 बराबर 0 या फिर x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि x बराबर 5 और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x बराबर -2। तो यहाँ पर जो x के मान हमारे पास प्राप्त हुए हैं 5 और -2, ये दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। इसलिए 5 और -2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। इसलिए 5 और -2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 5 और x बराबर -2 दिए गए द्विघात समीकरण के हल हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमें जो द्विघात समीकरण दिया है वो है 2x² + x - 6 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए देखिए पहले x² का गुणांक और ऐचर पद 2 और -6 की हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, -12। अब जो x का गुणांक है यहाँ देखिए क्या आएगा, 1। तो अब हमें दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो -12 आए और जिनका योग करें या जोड़ करें तो 1 आए। तो 4 3 12 होता है। अब गुणा हमें माइनस में चाहिए और जोड़ प्लस में चाहिए, तो छोटे वाला माइनस करते हैं।
तो देखिए 4 और -3 दो संख्याएं ऐसी आ गई हैं जिनकी गुणा करें तो -12 आएगा और जिनका जोड़ करें तो 1 आएगा। अब पिछले क्वेश्चन की तरफ से ही देखिए कि ये जो दोनों पद हैं यानी x² वाला पद और h पद, इनको हम सेकंड स्टेप में कोई चेंज नहीं करेंगे। इन दोनों स्टेप्स में ये ऐसा कैसे लिख देंगे 2x² और -6। राइट हैंड साइड में भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ बीच वाला जो पद है यानी 1x को हम लिखेंगे 4x - 3x, 4x - 3x। अब देखिए 2x² + 4x, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा। इधर x² है इधर x है तो 1x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 देखिए कॉमन आ गया, 1x आ गया तो अंदर 1x बचेगा। यहाँ 4 में से 2 दूनी 4 यानी 2 बचेगा और 1x कॉमन आ गया है। अब -3x और -6 में से माइनस कॉमन आ जाएगा और 3 और 6 3 की टेबल में आते तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x। अब माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखिए x + 2, इस पद में भी x + 2 है, अगले पद में भी x + 2 है तो x + 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए दो फैक्टर्स, एक ये वाला फैक्टर एक ये वाला फैक्टर, इन दोनों फैक्टर्स की गुणा 0 है। इसका मतलब या तो ये वाला फैक्टर 0 है या फिर ये वाला फैक्टर 0 है, अर्थात कि x + 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए x बराबर -2 या x बराबर 3 इधर ले जाएं बटे में 2। तो यहाँ से देखिए x की हमें 2 वैल्यूज प्राप्त होगी, -2 और 3/2। तो -2 और 3/2 दिए गए समीकरण के मूल हैं। इसलिए -2 और 3/2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है वर्गमूल 2x² + 7x + 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको वर्गमूल देखकर घबराना नहीं है, ये भी बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह से एक आसान सवाल है। सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे कि x² का गुणांक और h पद दोनों की गुणा कर लेंगे। 5 वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ गुणा करेंगे। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2 होती है, 2 × 5 = 10 और x का गुणांक देखिए क्या है 7। अब देखिए आपको दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है कि जिनकी गुणा करें तो आए 10 और जिनका योग करें तो आए 7। तो दोनों प्लस में लेने हैं, तो गुणा और योग के लिए हमारे पास दो संख्याएं ऐसी 5 और 2 होगी। 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा। अब ये बताइए कि इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे। इन दोनों संख्याओं के हिसाब से ही हम बीच वाले पद को अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। वर्गमूल 2x² + 7x को हम लेंगे 5x + 2x + 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अगर इसको आप 2x + 5x भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए पहले दो पदों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ वर्गमूल 2x बचेगा और यहाँ पर 5।
अगले में से देखिए आप इन दोनों पदों में से वर्गमूल 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो 2 में से आपने वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक तो कॉमन ले लिया, दूसरा वर्गमूल 2 जो है आपके पास बच जाएगा वर्गमूल 2x, और ये वर्गमूल 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। अब देखिए एक पद ये है और दूसरा पद ये, इन दोनों पदों में से देखिए वर्गमूल 2x प्लस 5, वर्गमूल 2x प्लस 5, ये वाला फैक्टर क्या है, फिर कॉमन आ जाएगा वर्गमूल 2x प्लस 5, और यहाँ बचेगा x प्लस वर्गमूल 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के हमने क्या कर लिए हैं, 2 फैक्टर बना लिए हैं, 2 गुणनखंड बना लिए हैं। अब 2 गुणनखंडों की गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 है या फिर ये वाला फैक्टर 0। इसका मतलब वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर ये 5 देखिए राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, और फिर ये 2x के साथ गुणा है तो ये भाग में चले जाएगा। यहाँ से x बराबर माइनस वर्गमूल 2। तो यहाँ से x की जो 2 वैल्यूज में और माइनस वर्गमूल 2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखिए कि यहाँ पर आपको जो भिन्न दे रखी है उससे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस भिन्न को हटाने के लिए मैं एक काम और करता हूँ कि हर एक पद को 8 से गुणा कर देता हूँ। जैसे इसको 8 से गुणा करूँगा तो 8 दूनी 16x²। अब इस पद को 8 से गुणा करूँगा तो 8x, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 1/8 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 से 8 कैंसिल, 1 बचेगा बराबर 0। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह से एक आसान क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब x² का गुणांक 16 और ऐचर पद 1, 16 एकम 16। तो 2 संख्या हमें ऐसी चूज करनी है कि जिनकी गुणा करें तो प्लस का 16 है, और जिनका योग करें तो -8 है। तो ऐसी 2 संख्या -4 और -4 होगी। तो इन 2 संख्याओं का हमें क्या करना है, इन 2 संख्याओं के हिसाब से हमें बीच वाला पद चेंज करना है, सप्लीट करना है, अलग अलग करना है। बाकी पहला और तीसरा पद हमें कोई चेंज इसमें नहीं करना। 16x² प्लस 1, राइट हैंड साइड भी चेंज नहीं करनी। -8x को लिखेंगे -4x -4x। अब देखिए यहाँ से इन दोनों पदों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है। 16 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन आ जाए, 4 चौके 16, साथ में x भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 4x कॉमन लेते हैं, 4 चौके 16, x² में से x कॉमन जाएगा तो x बचेगा, और ये 4x पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इन दोनों पदों में से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x, और माइनस कॉमन लेने पर प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि 4x - 1 फिर से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 4x - 1 बराबर 0। तो इसका मतलब इन 2 फैक्टर्स की गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। 4x - 1 बराबर 0 या
4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1/4 या फिर x बराबर 1/4। तो यहाँ देखिए कि 1/4 और 1/4 यानी दोनों जो मूल हैं इस द्विघात समीकरण के सेम है। तो 1/4 और 1/4 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है। तो इस सब में हमने देखा कि किसी दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान भी हो सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए। द्विघात समीकरण हमें दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो 100 एकम 100 यानी प्लस का 100 आए, और जिनका योग करें तो x का गुणांक अर्थात माइनस 20 आए। तो जब एक तरीका बताता हूँ कि अगर आपको दो संख्या ऐसी ढूंढनी मुश्किल हो जाए तो जो संख्या गुणा के रूप में प्राप्त करनी है उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 50, 25, 5। अब देखिए इनका कॉम्बिनेशन बनाइए। 2 दूनी 4, 5 5 25, 25 और 4 20 योग नहीं बैठ रहा इनका। तो फिर इनका ऐसे कर लें कि 2 5 10, 2 5 10, माइनस 10 और माइनस 10 योग करेंगे तो माइनस 20 और गुणा करेंगे तो 10 9 100 प्लस का 100 आ जाएगा। तो ऐसे कितना ही बड़ा द्विघात समीकरण हो या कोई भी दो संख्याओं का अंदाजा लगाना हो तो जिनकी गुण जो संख्या में गुणा के रूप में प्राप्त करनी है उसके ऐसे गुणनखंड करके कॉम्बिनेशन बढ़ाते रहे, कहीं ना कहीं सेटिंग आ ही जाएगी। तो देखिए दो संख्या माइनस 10 और माइनस 10 हमें प्राप्त हो जाती है। 100x², ये पद तो हमें चेंज करना ही नहीं, सिर्फ बीच वाला चेंज करना। माइनस 20x को लिखेंगे माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों पदों में से 10x कॉमन आ जाएगा। 10 दाएं 100 और x² में से x हमने कॉमन ले लिया तो x, 10x कॉमन पहले ले लिया पूरा तो 1 बचेगा। इन दोनों में से माइनस 1 फिर कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस का 10x और प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब देखिए 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ भी क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका मतलब 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। अब देखिए यहाँ से कि x बराबर 1/10 आया है तो 1/10 और 1/10 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है। आगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यदि हम उदाहरण 1 को देखें तो यहाँ पर दो समस्याएं दी गई है, जिसमें सबसे पहली समस्या आपके सामने लिखी हुई है। तो आइए सबसे पहले पहली समस्या को हल करते हैं कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? देखिए सबसे पहले इस समस्या से हमें एक द्विघात समीकरण बनाना होगा और फिर उस द्विघात समीकरण को हमें हल करना होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण इसका कैसे बनेगा।
मान लेते हैं हमारे पास ये जान है और ये जीवंती है। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अगर जान के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 में से x माइनस कर देंगे तो वो बचेंगे, क्योंकि दोनों के पास 45 है। x तो जान के पास हो गए तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x। अब कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जान के 5 कंचे खो जाते हैं और जीवंती के 5 खो जाते हैं। 45 में से 5 गए 40 और माइनस x। 5-5 कंचे खो देने के बाद दोनों के पास कितने बचते हैं? जान के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x। आगे देखिए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो ये कंचे हैं इनका गुणनफल कितना है? 124 है। अब यहां से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो चलिए इसको लिखना कैसे हो देखें कि माना जान के पास कंचे बराबर x, इसलिए जीवंती के पास कंचे कितने होंगे? 45 माइनस x। अब 5-5 कंचे खो देने के बाद 5-5 कंचे खो देने के बाद जान के पास कंचे बराबर x माइनस 5, जीवंती के पास कंचे 40 माइनस x। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल क्या है? 124। तो x माइनस 5 गुणा 40 माइनस x बराबर 124। यहां से देखिए कि x की 40 के साथ गुणा करेंगे 40x, x की माइनस x के साथ गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 की 40 के साथ गुणा माइनस 200, माइनस 5 की माइनस एक्स के साथ गुणा प्लस 5x बराबर 124। देखिए कि माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 45x और 124 जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो 200 माइनस के 200 और माइनस के 124 माइनस के 324 बराबर 0। अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा कर दी, 0 को माइनस 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 1 से गुणा करते लेफ्ट हैंड साइड की साइन चेंज हो जाएगी। यह हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। अब हमारे पास द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए कि हमें दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो 324 एकम 324 आए और जिनका जोड़ करें तो माइनस 45 आए। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि इतनी बड़ी संख्या में पेयर बनाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ मैं कि जैसे आप 324 के गुणनखंड बना लीजिए, जैसे हम छोटी क्लासेस में बनाते आए हैं। तो इस तरह से 324 के अभाज्य गुणनखंड बना लेने के बाद हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन करके ट्राई करना होगा कि दो संख्याओं का जोड़ 45 में, जैसे 2 दूनी 4 होती है 12, 3 3 होती है 27,
27 प्लस 12 45 नहीं बैठते, तो कुछ और ट्राई करना होगा हमें। जैसे 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 3 3 9, 36 प्लस 9 45। तो इस तरह से गुणा हमें प्लस में चाहिए और टोटल माइनस में चाहिए, तो -36 और -9। तो हमें दो संख्या इस तरह से प्राप्त हो जाती है कि -36 -9 माइनस के 45 हो गए, -36 और -9 की गुणा करेंगे 324। तो इस तरह से अगर गुणनखंड विधि से हमें कोई द्विघात समीकरण सोल्व करना हो तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड बना के आप दो संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x² -36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x -36 और यहाँ से -9 कॉमन आ जाएगा, x -36 बराबर 0। x -36 फिर कॉमन आ जाएगा, x -9 बराबर 0। अब देखिए दो गुणनखंडों की गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये गुणनखंड 0 है या फिर ये गुणनखंड 0 है। तो x -36 बराबर 0 या x -9 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 36 और यहाँ से x बराबर 9। तो इसका मतलब यदि जान के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 - 36 9 हो जाएंगे, और यदि जान के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस दी गई समस्या से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा और हमें उस द्विघात समीकरण को हल करना होगा। तो सबसे पहले आइए इस समस्या से हम एक द्विघात समीकरण का निर्माण करते हैं कि मान लेते हैं कि एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की संख्या। कुल खिलौनों की संख्या हमने क्या मान ली, x। अब प्रत्येक खिलौने की लागत अब देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर इसकी लागत है। तो हम एक दिन में x खिलौने बनाए तो 55 में से x को माइनस कर देते हैं, एक खिलौने की लागत हमें प्राप्त हो जाएगी। अब कुल निर्माण लागत, अब देखिए कुल निर्माण लागत, जैसे हमारे पास x खिलौने हैं और एक खिलौने की लागत कितनी है, 55 माइनस x। तो x की और 55 माइनस x की गुणा करेंगे तो कुल निर्माण लागत हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कुल निर्माण लागत प्रश्न में क्या दी गई है, 750। इसलिए प्रश्नानुसार x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 55 के x के साथ गुणा करेंगे 55x, x के माइनस x के साथ गुणा करेंगे -x² बराबर 750, या -x²
प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब हमें 750 एकम 750 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनका योग -55। तो तरीका जैसे मैंने आपको पिछले समय बताया था कि 750 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। है 5 30 और 5 5 25, 30 और 25 कुल मिलाकर के 55। तो दो संख्याएं हमें आ जाती 30 और 25। तो टोटल माइनस में चाहिए तो माइनस के 30 और माइनस के 25 कुल मिलाकर के -55। और क्योंकि गुणनखंड तो हमने 750 का किया था, इनकी गुणा तो 750 आनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए पहले दो पदों में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 30। अगले दो पदों में से -25 कॉमन आएगा। यहाँ x क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का माइनस बन जाएगा। और 750 को तो 25 से भाग देंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ से x माइनस 30 फिर कॉमन आ जाए दोनों पदों में से, और यहाँ बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए दो फैक्टर्स की गुणा 0 है तो इसका मतलब या ये 0 या फिर ये 0। तो x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 30 या x बराबर 25। तो एक दिन में कुल खिलौनों की संख्या जो है वो 30 या 25 होगी।